दोस्तों ब्लड प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप सब ने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, इसलिए इसके ऊपर बात करूंगा। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या हमें ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और कौन से ऐसे कुदरती तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम नेचुरली अपना ब्लड प्रेशर डाउन कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मुझे लाइक कर लें, फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ टिप्स भी आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे कि दिल कैसे काम करता है। दिल हमारे बिल्कुल सीने के दरमियान में स्लाइटली लेफ्ट होता है। ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है और डायलेटेशन भी होती है। जब ये सिकुड़ता है यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो एक पंप की तरह काम करता है और खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाता है, जिसमें ब्रेन भी है, लिवर भी है, किडनीज भी हैं, मसल्स हैं, सेल्स हैं, इंटेस्टाइन है। और जहां जहां ये जाता है दोस्तों, वहां पे ऑक्सीजन भी लेके जाता है और न्यूट्रिशन भी कैरी करके लेके जाता है। और वहां से वो फुजलात और केमिकल जो एक्सक्रीट होने होते हैं उन जगहों पे लेके जाता है जहां पे ये एक्सक्रीशन होती है। फॉर एग्जांपल, ये किडनीज में जब जाएगा तो किडनीज में ऑक्सीजन वगैरह लेके जाएगा, न्यूट्रिशन लेके जाएगा, और वहां से यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट करने के लिए यूरिन के जरिए ये बाहर निकालेगा। यानी एज ए ट्रांसपोर्टेशन ये ब्लड काम करता है। अब होता क्या है कि जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो ये इतनी जोर से कंस्ट्रिक्शन होती है दोस्तों, इतनी जोर से इसकी कंस्ट्रिक्शन होती है कि ब्लड एक शिद्दत के साथ पंप करता हुआ जिस्म के सारे हिस्सों में जाता है, और जरूरत से ज्यादा जब ये पंप करते हुए प्रेशर के साथ जाता है, जैसे किडनीज में, लिवर में, ब्रेन में, वहां वहां जहां जहां ये जाएगा उन हिस्सों को ये डैमेज करेगा। खुदा ना खास्ता अगर आपकी आंखों में की तरफ इसका प्रेशर बढ़ जाता है ब्रेन से होता हुआ, तो आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, आपको फालिश का अटैक हो सकता है, आपके किडनीज डैमेज हो सकते हैं, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, और सबसे पहले तो आपकी दिल की शरियानी और दिल के पट्टे डैमेज हो सकते हैं। यानी मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इन्फाक्शन का मतलब होता है दिल का कोई खास हिस्सा जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलती या कमजोर होता है या डेड हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ये सारे मामला हो सकते हैं, याद रखें। तो इसको मामूली ना समझें, खुदा के लिए। इसके ऊपर जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये इसी वजह से बना रहा हूं कि हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। कई कई साल तक हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते। दिल की जो शरियाने हैं वो जस्ट लाइक ए पाइप हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और इतनी वो हार्ड हो जाती है कि दिल की शरियानों को जोर ज्यादा लगाना पड़ता है पंप करने के लिए। और जितना वो जोर लगाती हैं उसी स्पीड से ब्लड जो है ज्यादा जोर से मुख्तलिफ ऑर्गन्स हो जाता है और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम कहते हैं, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर क्या होता है। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो होता है जब आपका दिल सुखड़ता है, कंस्ट्रक्ट करता है और पंप करता है ब्लड और मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायलेट करता है, जब फैलता है, जब दिल में खून आता है। तो ये फर्क होता है दोस्तों ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लड प्रेशर में। तो जरूरत से ज्यादा जब आपको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर चला जाता है तो उस वक्त दिल बहुत जोर से पंप कर रहा होता है। तो ये इतना खतरनाक है कि आप बहुत इजी लेते हैं ब्लड प्रेशर को। कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो ब्लड प्रेशर होता ही नहीं है, और कभी कभार होता है। दोस्तों ऐसी नहीं है ये बात। दिल का मामला और ब्लड प्रेशर का मामला इश्क की तरह, याद रखें। या तो ये होता है या नहीं होता, ये दरमियान वाला मसला नहीं है। लोग कहते हैं हमें हो जाता है, कभी नहीं हो जाता, ऐसे नहीं है। उन्होंने जानबूझ के अपनी आंखें बंद की हुई होती हैं और वो इग्नोर कर रहे होते हैं, हालांकि उनको ब्लड प्रेशर रोजाना हो रहा होता है। अगर आप 7 दिन तक अपनी रीडिंग लें तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्लड प्रेशर होता है या नहीं होता। और जब होना शुरू हो जाए फिर आपको टैबलेट लेना जरूरी है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों, कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की गोली ना लेनी पड़े, हमें आदत पड़ जाएगी। हालांकि ये इंतहाई जाहिलाना और लेमैन एक्सक्यूज है। यकीन जानिए कि लोग मरना पसंद करते हैं, कहते हैं हम मर जाएं लेकिन हम गोली ना खाएं। तो ऐसे बंदों को क्या इंसान कहे, ऐसे जाहिल लोगों को जिनके घर छोटे छोटे डॉक्टर बैठे हुए हैं और उनको बताते हैं कि यार नहीं हम गोली ना लें, आपको आदत पड़ जाएगी। ओ भाई, गोली नहीं लोगे तो दिल पे आपने जो ये बम बांधा हुआ है, इतना बड़ा बम, आप अपने ही लिए खुदकश बमबार बने हुए हैं। खुदा ना खास्ता आपके दिल को कुछ हो जाए तो समझ लें आप खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, आपकी फैमिली भी साथ मर जाएगी। अब अपने लिए खुदकश बमबार बन चुके हैं। तो एक गोली खाने से अगर आप ठीक होते हैं तो क्या तकलीफ है आपको, मुझे ये समझ नहीं आती दोस्तों।
तो हमेशा याद रखें कि अगर आपको 100 साल भी गोली खानी पड़े तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप 2-4 दिन 5 दिन गोली नहीं खाएंगे, याद रखें, तो आपके दिल के पट्टे भी कमजोर हो जाएंगे और आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखा चलते चलते सड़क पे गिर जाते हैं, फालिज के अटैक हो जाते हैं। वो आसमानों से नहीं गिरते भाई, वो इसी तरह ही आते हैं। वो इग्नोर करते हैं, नहीं खाते गोली, कहते हैं मैं गोली ना खानी पड़े। तो आज का ये टॉपिक दोस्तों मेरा सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि अपने ब्लड प्रेशर को इग्नोर मत करें खुदारा, और अपनी जिंदगी को दांव पे मत लगाएं, और टैबलेट जरूर खाएं। जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाए तो आस्ता आस्ता ब्लड प्रेशर की गोली थोड़ी थोड़ी कम करते जाएं, और जब लो की तरफ जाना शुरू हो जाए तो छोड़ दें इसको। इतनी सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है। और अपनी लाइफस्टाइल को खुदारा चेंज करें। घी वाली ऑयली चीजें, फ्राइड आइटम बिल्कुल ना खाएं। शाम को 7 बजे के बाद तौबा कर लें, कानों को हाथ लगा लें कि हमने कुछ नहीं खाना। शाम को 7 बजे के बाद जो लोग खाते हैं वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट बनने के लिए तैयार हो जाएं। आइंदा 4 से 5 साल या 10 साल में उनको ब्लड प्रेशर भी होगा और शुगर भी होगी। याद रखें, जो शाम को 7 बजे के बाद खाना खाते हैं, हमेशा वो लोग परेशान होते हैं जो 10, 11, 12 बजे रोटी खाते हैं, खाना खा के और फिर सो जाते हैं। दोस्तों, इन बातों को, इन टिप्स को नोट करते हुए इन पर अमल करें। यकीन जानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल A1 हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।